Good morning to all of us students. Now today will be discussed about question answer related to chapter sound. Okay, some questions related to sound and some more question also I will have been find. Okay, so question number first, define sound. Define sound. तो देखिए साउंड को तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया था, है ना। साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन द मीडियम, है ना। क्या लिखा था मैंने साउंड के बारे में? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हालांकि लिखा दिया था, लिखाने की जरूरत नहीं है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड in the vibration in the medium. मीडियम मतलब वही सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, जो मीडियम में वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड इसी में तो आंसर लिखा हुआ है, साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इसी में आंसर लिखा हुआ है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ना। साउंड आपका कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वहीं पर डिफिनेशन में ही तो आंसर लिखा है कि विच इज प्रोड्यूस्ड इन द वाइब्रेशन इन द मीडियम, है ना। अब व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड, साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? तो साउंड प्रोड्यूसेस, है ना, वाइब्रेशन। लेकिन पूछा व्हाट, उसमें तो कैसे कह रहा था ना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इन द टर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। अब कहता है साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए साउंड जो है प्रोड्यूस करता है आपका फ्रीक्वेंसी, साउंड प्रोड्यूसेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सेकंड और क्वेश्चन थर्ड और आपको लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन नहीं। हाउ का कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कैसे इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और साउंड का आता है थर्ड नंबर कि साउंड क्या उत्पन्न करता है, तो साउंड प्रोड्यूसेज फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या उत्पन्न करता है? फ्रीक्वेंसी, है ना। साउंड प्रोड्यूसेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भाई डैश द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल स्टॉप। कहता है रिंगिंग बेल का साउंड जो है रुक जाता है, क्यों? व्हेन इट इज होल्ड टाइटली विद हैंड। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए रुक जाता है क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हैंड कैप्चर कर लिया। कहता है भाई डैश द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल स्टॉप व्हेन इट इज होल्ड विद टाइटली विद हैंड। हाथों से पकड़ते हैं तो क्या होता है ना कि वाइब्रेशन कलेक्ट कर लेता है हाथ, इसलिए जो रिंगिंग साउंड रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, है ना, स्टॉप्स व्हेन इट इज होल्ड, व्हेन इट इज होल्ड टाइटली विद हैंड बिकॉज प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन इज कैप्चर्ड बाई, प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन इज कैप्चर्ड बाई, है ना। क्योंकि जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसमें जो आपका वाइब्रेशन उत्पन्न होता है कैप्चर्ड बाई
प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन है ना इज कैप्चर्ड बाई हैंड। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसको हाथ जो है कैप्चर कर लेता है ना, इसलिए साउंड रुक जाता है। अगला, व्हिच पार्ट ऑफ फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस साउंड। अच्छा, 5 में ढेर सारा क्वेश्चन दिया है। कहता है व्हिच पार्ट ऑफ फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, नीचे दिया गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है। ठीक है, व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट जो है वाइब्रेट होता है। ड्रम का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है, तो मेम्ब्रेन होता है ना। ये ढोलक में मेम्ब्रेन होता है जिसको बजाते हैं, है ना। ड्रम, ढोलक में भी मेम्ब्रेन, कौन सा पार्ट कहता है वाइब्रेट होता है, तो ढोलक में और ड्रम में मेम्ब्रेन समझते हैं ना, जो चदरा जो ऊपर में जिसको बजाते हैं ढोलक में। सितार में स्ट्रिंग होता है वाइब्रेट, सितार में स्ट्रिंग होता है वाइब्रेट, गिटार में भी स्ट्रिंग ही होता है वाइब्रेट। फ्लूट में एयर कॉलम, फ्लूट में एयर कॉलम वाइब्रेट होता है ना। फ्लूट, बांसुरी में एयर कॉलम, जो एयर है ना वो वाइब्रेट होता है। वायलिन, है ना, वायलिन का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, वायलिन का मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया था, है ना। वायलिन है स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो स्ट्रिंग वाला पार्ट वाइब्रेट होगा। वायलिन देखिए, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल में मैंने दिखाया था आप लोगों को। स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप देखिएगा, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब मैंने बताया था तो उसके एग्जांपल में वायलिन दिया था, है ना, फिगर भी मैंने बनाया था। तो ये स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा। स्कूल बेल, है ना, तो स्कूल बेल में क्या वाइब्रेट होता है जी, स्कूल बेल में स्कूल की घंटी देखिए, ये देखिए स्कूल बेल है वो इलेक्ट्रिक बेल होता है तो उसकी बात मत कीजिए। स्कूल बेल कहे तो सिंपली बेल, स्कूल अगर बेल कहे तो आपका सिंपली बेल जो होता है ना, हाँ इलेक्ट्रिक रहता तब उसका बात अलग होता। तो स्कूल बेल में जो वाइब्रेट होता है वो है आपका मेम्ब्रेन वाला ही पार्ट। जैसे स्कूल की घंटी आप लोग देखे होंगे, बजाते हैं तो एक तरह से ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है वही आपका वाइब्रेट होता है। तब मेम्ब्रेन लिख देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मोटा होता है ये, ढोलक की तरह पतला नहीं होता है मेम्ब्रेन इसका मेम्ब्रेन जो है मोटा होता है, ढोलक की तरह पतला नहीं होता, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, स्टेट एनी 4 सोर्सेस ऑफ साउंड इन ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। आपको कहता ही ये तो ऐसे ही खाली दे दिया है ना। इधर आंसर लिख रहा हूं, इधर मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। स्टेट मतलब बताइए एनी 4 सोर्सेस ऑफ साउंड, साउंड का 4 गो सोर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग नीचे दिया गया है। मार्केट, तो मार्केट में साउंड का क्या सोर्स है, लाउड स्पीकर, अरे ये सब ऐसे ही है। मोबाइल फोन भी मार्केट में रहती है ना जी, है ना। आपका लाउड स्पीकर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये आपका बहुत सारा होम थिएटर भी लिख सकते हैं, होम थिएटर भी मार्केट में आपका जो है यूज होता है। या फिर आपका ये क्या बोलता है उसको, एडवर्टाइजमेंट वाला भी होता है ना यूज। चलो मैं होम थिएटर भी लिख देता हूँ, होम थिएटर, ठीक है। 4 को ना लिखना है। स्टेट एनी 4 सोर्सेस ऑफ साउंड इन ईच ऑफ फॉलोइंग,
चार्ट में लिखना, ठीक है, एगो चार्ट में लिखना। तो लाउड स्पीकर, मोबाइल फोन, होम थिएटर। अच्छा, ब्लूटूथ भी आजकल यूज हो रहा है, मार्केट में यूज होता है ना ब्लूटूथ जी, ब्लूटूथ, ठीक है। चलिए सेकंड का देखिएगा, गार्डन में। अरे गार्डन में तो सबसे पहले मोबाइल यूज करता है आज के डेट में, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन होता है, मोबाइल नहीं होता। मोबाइल मीन्स होता है चलना, मोबाइल मीन्स होता है केवल चलना। मोबाइल फोन लिखिएगा, मोबाइल नहीं, मोबाइल फोन हो गई आपका। चलो ब्लूटूथ भी यूज होता ही है, बड़े शौक से यूज करते हैं लोग, गार्डन में पानी छिड़कते हैं और ब्लूटूथ का एंजॉय लेते हैं। होम थिएटर भी लगा देता है, सब में तो वही चीज है, होम थिएटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा गार्डन में, होम थिएटर, या फिर हाँ छोटा सा साउंड भी यूज करता है, स्मॉल साउंड, छोटा सा साउंड। फिर किचन में, अरे शाम में तो वही चीज वाला लगता है, किचन में तो सबसे पहले यही आज के डेट में देखते हैं लेडीज लोग कान में लगा लेंगे ईयरफोन और खाना बनाते रहेंगे। सबसे पहले होम थिएटर यूज होता है किचन में। अरे किचन में मेरे घर के बगल में ही होम थिएटर लगाए हुए हैं, किचन में थोड़ा सा एडवांस है, घर के बगल में ही लगाए हुए होम थिएटर। हम अपना मन से नहीं होम थिएटर लगाता है। ब्लूटूथ इसमें भी यूज होता है। ये सब में कैंसर लिख रहे हैं सर। अरे भाई ये सब जगह यूज होता ही है, तो क्या करूं मैं। ये जो है मोबाइल फोन, होम थिएटर, ब्लूटूथ तो है लगभग जो है सब जगह यूज होता है। मोबाइल फोन, होम थिएटर, ब्लूटूथ सब जगह यूज होता है, ठीक है। घर में भी यूज होता है। अरे किचन और होम में अंदर क्या है? अरे किचन है तो होम है, ये है ना। और एक कागज लिख दीजिए इसमें, किचन में और क्या यूज करते हैं, है ना। सोर्स ऑफ, अच्छा सोर्स ऑफ साउंड मतलब यही नहीं कि जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करे। अगर आप सोर्स ऑफ साउंड है तो ऐसा नहीं कि म्यूजिकल साउंड ही केवल प्रोड्यूस करे, ये दिमाग में नहीं रख लीजिए कि म्यूजिकल साउंड ही केवल। सोर्स ऑफ साउंड का मतलब कुछ भी। खाना बनाते समय किचन में भी देखते हैं आवाज होता है ना, खाना बनाते समय भी किचन में आवाज उत्पन्न होता है ना। साउंड ऑफ लिख सकते हैं, कुकिंग, ये साउंड ऑफ कुकिंग। खाना बनाने का आवाज, खाना बनाने का भी आवाज होता है ना। खाना ऐसा नहीं कि देखिए सोर्स ऑफ साउंड कहा का मतलब ये दिमाग में अगर आप डालिए कि जो आपका म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे देखिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, होम थिएटर मैंने लिखा है ना, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारे के सारे। तो ऐसा नहीं कि केवल और केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी, ठीक है। कुकिंग समय भी साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिएगा फॉर होम में सबसे पहले मैं लिखूंगा यही मोबाइल फोन। क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा का आवाज, है ना। साउंड ऑफ लिख देता हूं, साउंड ऑफ क्राइंग बेबी, साउंड ऑफ क्राइंग बेबी, है ना। स्विच, साउंड ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑन करते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना। साउंड ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑन का साउंड, स्विच ऑन का साउंड, स्विच ऑन करते हैं ना घर में तो उसका साउंड होता है ना। कॉलिंग बाई मदर, माँ बुलाती है तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है घर में। माँ बुलाती है तो साउंड होता है ना प्रोड्यूस जी। तो ऐसा नहीं कि केवल आपका ये जो है साउंड जो है केवल और केवल म्यूजिकल साउंड ही जो प्रोड्यूस करेगा वही साउंड नहीं। स्कूल में देखिए तो लाउड स्पीकर तो लगा है, ये होता है लाउड स्पीकर सबसे पहले। साउंड ऑफ टीचर,
शिक्षक की आवाज, है ना, शिक्षक की आवाज। अब देखिए 2 और एग्जांपल लिखना ना, तो ये दिमाग में अगर आप बैठाए हुए हैं कि सोर्स ऑफ साउंड का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही वो साउंड देगा, तो वैसी कोई बात नहीं। अब देखिए तो आपकी माँ बुलाएंगी तो क्या आपके माँ जी के पास लाउड स्पीकर है? वैसी कोई बात नहीं है। साउंड ऑफ टीचर हो गया, साउंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या पानी पीते हैं तब, पानी पीते हैं ना स्कूल में जी, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। साउंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का आवाज, है ना। तो प्लेइंग, है ना, साउंड प्लेइंग के समय आवाज होता है भी। या फिर व्हाइट बोर्ड पर सर लिखते देखते हमें लिखते हैं तो आवाज नहीं होता है, अरे हम ही लिखते हैं यहाँ पर तो आवाज उत्पन्न होता है ना। तो साउंड कह सकते हैं, साउंड ड्यूरिंग प्रेयर, चलो सबसे अच्छा है ना, साउंड ड्यूरिंग प्रेयर। ठीक है, तो एक में जब देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को। डिफाइन साउंड, तो ये तो पहले ही डिफाइन कर दिया था कि फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड इन द वाइब्रेशन इन मीडियम। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस करता है? तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। रिंगिंग साउंड का स्टॉप क्यों हो जाता है जब हाथ से पकड़ते हैं? क्योंकि वाइब्रेशन कौन कलेक्ट कर देता है? हाथ। कौन सा पार्ट इसमें? ड्रम का, इसका मेम्ब्रेन इसका, और इसका आपका स्ट्रिंग, ये एयर कॉलम, ये भी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो एयर आपका स्ट्रिंग पार्ट वाइब्रेट होगा। स्कूल बेल में वही जो मोटा सा मेम्ब्रेन होता है वो भी होता है। ठीक है, 4 सोर्स ऑफ, अरे यार सबसे पहले मार्केट हो ब्लूटूथ। आज के डेट में देखिए ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, होम थिएटर का यूज सब जगह करते हैं, सब में लगभग लिखे होंगे, है ना। हाँ, स्कूल में नहीं होता होम थिएटर के यूज, स्कूल में बड़ा सा साउंड होता है, होम थिएटर नहीं होता, बड़ा सा साउंड होता है। ठीक है, तो देखिए सब में लिख दिए छोटा सा साउंड, ये देखिए लाउड स्पीकर सब यूज हो करता है, तो ये सब देख लीजिएगा। मार्केट में आप जाते होंगे तो देखते नहीं है क्या क्या यूज होता है, गार्डन में, किचन में, होम में, स्कूल में, तो वही सब मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, मैंने 6 क्वेश्चन सभी बताया। कुछ और क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? देखिए मैंने लिख दिया टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी कॉल्ड ऑसिलेशन। ये देखिए फिगर भी मैंने दिखा दिया, ये हो गया मीन पोजीशन और ये दोनों हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। पहले ही मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, ये स्टार्टिंग पोजीशन मीन, और जो मैक्सिमम पोजीशन इधर ए तक गया इधर बी तक गया, तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी, इसी को टू एंड फ्रो कहते हैं। टू एंड फ्रो माने वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, टू एंड फ्रो का मतलब कह सकते हैं या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, है ना, ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मतलब वन कंप्लीट मतलब अगर ए से गया बी तो बी से आ गया, मतलब जहां से गया वहीं पर आ गया, वन कंप्लीट हो गया। ए से बी गया फिर बी से ए पर वापस आ गया, ये हो गया वन कंप्लीट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? ऑसिलेशन। ठीक है ना। अगला सवाल है डिफाइन द एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिएगा अब यहां से जैसे कि यहां तक, जैसे इसको मैं अलग फिगर अगर शो करूं, यहाँ देखिए मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है, इधर गया मैक्सिमम यहाँ तक और इधर गया मैक्सिमम यहाँ तक, ये ओ हो गया मीन पोजीशन, है ना। ओ क्या हो गई आपको? मीन पोजीशन। यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका, यही हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ओए इज एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा रास्ता, तो छोटा रास्ता डायरेक्ट ओ से चले जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये पहले पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस ओए हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे है बाकी में टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अगला सवाल है डिफाइन फ्रीक्वेंसी। सब बताया हुआ है, डिफाइन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशंस हो उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज 100 इन 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, साउंड को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, अगला सवाल
व्हाट डू यू मीन बाय लाउडनेस? तो ये तो ये भी डिफिनेशन बताया हुआ, जो बताता है कि साउंड कितना स्ट्रॉन्ग है या फेंट है, फीका है, लिसनर के आधार पर। लिसनर फैसला करेगा कि स्ट्रॉन्ग कितना है या फेंट कितना है। कौन फैसला करेगा? लिसनर। लिसनर जैसे कोई देखिए, आप कोई डीजे का आवाज किसी को अच्छा लग रहा है तो वो कहेगा कि आपका जो है, आपका जैसे देखते हैं कोई डीजे आवाज जो है बजा रहा है, कोई को वही आवाज जो है बोरिंग लगता है, कोई को वही आवाज अच्छा लगता है। तो जिसको बोरिंग लग रहा है उसके लिए स्ट्रॉन्ग साउंड हुआ, जिसको बोरिंग नहीं लग रहा है उसके लिए फेंट साउंड हुआ। ठीक है, लाउड स्पीकर बज रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा आवाज, किसी को अच्छा लग रहा है, तो जिसको अच्छा लग रहा है वो कहेगा फेंट साउंड है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा कहेगा स्ट्रॉन्ग साउंड है। तो लिसनर फैसला करता है लाउडनेस है या नहीं, है ना। कौन फैसला करता है? लिसनर। ठीक है, तो व्हिच डिस्क्राइब्स, जो बताता है कि साउंड कितना स्ट्रॉन्ग है या फेंट है, सेंसेशन ऑफ साउंड सिम्स टू लिसनर के आधार पर, इज कॉल्ड लाउडनेस। छूट गया, इज कॉल्ड लाउडनेस। उसको क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं, या यहीं पर लिख सकते हैं लाउडनेस जो डिस्क्राइब्स। क्लियर हो गया ना आप लोग? तो लिसनर के आधार पर पता चलता है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना फेंट है, उसी को बोलते हैं लाउडनेस। अगला एक लास्ट सवाल है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ आर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड पिच ऑफ साउंड रिलेटेड? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देखिए डिपेंड्स ऑन पिच, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी दो लोअर पिच, सब बताया हुआ। तो फ्रीक्वेंसी का और पिच में क्या रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस है। गिव द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर। तो ये तो बताएं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज, है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर। नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए रेंज क्या होता है? तो नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना। अगला सवाल है आपको, अगला सवाल, व्हाट आर इंफ्रासोनिक साउंड? वह साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक होता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी एबव 20,000 हर्ट्ज जो होता है अल्ट्रासोनिक, है ना। कहता है इंफ्रासोनिक साउंड क्या है? तो जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है इंफ्रासोनिक, और अल्ट्रासोनिक जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाउ विल यू प्रूव दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि साउंड ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ना। कह रहा है हाउ विल यू प्रूव दैट, आप कैसे साबित करोगे कि साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को मीडियम की जरूरत होती है टू ट्रेवल, किस लिए? ट्रेवल के लिए। तो देखिए, चलिए क्या कीजिए ना, आपकी सारा एयर आप वैक्यूम पंप से निकाल लीजिए। कोई सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है कोई, लाउड स्पीकर हो या इलेक्ट्रिक बेल हो या कुछ भी हो, सारा एयर को आप वैक्यूम पंप, मैंने एक्टिविटी भी एक किया था, वैक्यूम पंप बने बाहर, वैक्यूम पंप होता है जो कि एयर को बाहर निकाल देता है। वैक्यूम पंप से सारा एयर निकाल लीजिए, तो देखिएगा कैन नॉट हियर, whole air is extracted from the source of sound by the help of vacuum pump, then it does not produce sound। तो देखिएगा कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और यदि एयर प्रेजेंट हो तो साउंड इज प्रोड्यूस। इससे कह सकते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। देखिए मीडियम था, एयर था, तब साउंड प्रोड्यूस किया, एयर नहीं था तो साउंड प्रोड्यूस नहीं किया। जैसे कि आप मून पर जाकर बोलिएगा तो आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मून पर में आपको एयर नहीं है। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, या आप लोग अगर बोलते हैं तो देखिए साउंड एयर के थ्रू दूसरे के कानों तक जाती है। आप बोल रहे हो, कोई चीज बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, है ना। अभी हम वीडियो में आप बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो जो आपका मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, उस मोबाइल फोन में जो आपका साउंड है वो एयर के थ्रू ही आपके कानों तक जा रही है। डायरेक्ट तो यहाँ पर से आप हमारी आवाज को नहीं सुन रहे। वीडियो जब देख रहे होंगे आप हमारी, तो वीडियो देख रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में क्या होगा, मोबाइल फोन में या लैपटॉप में आपका क्या होगा, साउंड है लगा हुआ। उस साउंड जो है आपके कानों तक डायरेक्ट नहीं गया, थ्रू द एयर, पहले हवा में गया, उसके बाद कानों तक गया। तो एयर था तब ना आप सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो की आवाज को सुन रहे हैं। एयर नहीं रहता तो वीडियो की आवाज को, जैसे यही है, इसको आप मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को आप फुल साउंड में आप रख दीजिए,
किसी कंटेनर में, सारा एयर उससे निकाल लीजिए। ये मोबाइल फोन आपके पास जो यूज कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, सिस्टम जो भी यूज कर रहे हैं, उसको किसी कंटेनर में रख दीजिए, सारा एयर को निकाल लीजिए वैक्यूम पंप से। बड़ा इजी है ये जो है, वैक्यूम पंप पे होता है, हॉस्पिटल वगैरह में भी यूज होता है। सारा एयर निकाल लीजिए। अब बजाइए लैपटॉप की आवाज को, सिस्टम की आवाज को, आप मोबाइल फोन की आवाज को सुन नहीं सकते, जबकि आप फुल साउंड करके रखे थे तब भी आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। इससे पता चलता है कि एयर नहीं था तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। अभी अगर इसको बाहर रख लाइए तो साउंड प्रोड्यूस होगा। इससे पता चलता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो ही मैंने लिखा कि अगर सारा एयर को निकाल लीजिए सोर्स ऑफ साउंड से तो आवाज नहीं देगा, और एयर रहेगा तो आवाज देगा। इससे पता चल जाता है कि साउंड ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। एयर था तो आवाज दिया, एयर नहीं है तो आवाज नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर विल साउंड ट्रेवल फास्टर, इन एयर और वाटर। तो आंसर हो जाएगा बबुआ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा पास पास है। मैंने बताया था आपको सॉलिड में एकदम सटा सटा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग होता है, और गैस के तो खैर कुछ कहने नहीं है। गैस में तो गैपिंग सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए वाटर में जो है गैपिंग जो है आपका, चलो बताओ, वाटर में गैपिंग तो कम होता है तो इसलिए साउंड इजीली जो है ट्रांसफर हो जाता है। इसमें गैपिंग ज्यादा होता है, साउंड इजीली ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसमें स्पीड ज्यादा होता है। वाटर में गैपिंग बिटवीन मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल जो है कम होता है तो साउंड ट्रांसफर इजीली, इसमें गैपिंग ज्यादा होता है, साउंड इजीली ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए वाटर में स्पीड ज्यादा होता है। मैंने आंसर लिखाया था अभी, इसके बारे में मैंने बताया था अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में, है ना। अगला सवाल देखिए, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? थ्रू साउंड जो है, हाउ डज साउंड ट्रेवल, है साउंड कैसे ट्रेवल करता है? तो देखिएगा साउंड जो है पूछ रहा है आपको, हाउ डज द साउंड ट्रेवल फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। तो साउंड देखिए कहां लिखा है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। कैसे ट्रेवल करता है? तो थ्रू द मीडियम। साउंड कहता है कैसे ट्रेवल करता है ना, फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू ईयर्स, तो थ्रू द मीडियम। साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। ठीक है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है? तो थ्रू द वाइब्रेटिंग, थ्रू द मीडियम। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? थ्रू द मीडियम। अगला सवाल, इन विच मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस साउंड हैज मैक्सिमम स्पीड। किस मीडियम में साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है? तो सॉलिड में। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने सॉलिड में, यहाँ पर फिगर जो करके सॉलिड में गैपिंग पार्टिकल्स का सबसे कम होता है तो साउंड इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अगला सवाल, ये मैंने आपको क्वेश्चन स्टिकर समझाया भी था इंट्रोडक्शन क्लासेस में। व्हाट हैपेंस व्हेन साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। तो इंक्रीज टेम्परेचर बताए थे, टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्टली रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज। ठीक है, तो कहता है क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड में इन एयर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, है ना। टेम्परेचर इंक्रीजेज होता है तो साउंड स्पीड का साउंड का स्पीड बढ़ता है। व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन मच बिफोर। ठीक है, वी हियर थंडर। हाँ, ये तो मैंने बताया था भी बउआ कि सबसे पहले लाइटनिंग देखते हैं उसके बाद आवाज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है साउंड के स्पीड से। मैंने कंपेयर भी किया था, वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और एयर में जनरली होता है 340 330 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में 1188 आया था, लगभग 1200 किलोमीटर पर घंटा, लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से साउंड जाता है। और लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, घंटा भी नहीं सेकेंड। आवर में बदलिएगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा, आवर में बदलिएगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। सेकेंड में है
अगर आपका आप बताइए लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको आवर में बदलोगे ना तो और ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड को आवर में बदलोगे तो कितना से डिवाइड हो जाएगा 3600, यानी 1/3600 सेकंड है ना जी। सेकंड की जगह लिख दिए 1/3600 आवर, तो डिवाइड को इंटू बदलेंगे तो मेन डिवाइड ही ना है, तो ये 3600 ऊपर चल जाएगा इंटू में। देखिए 3 लाख किलोमीटर, सेकंड को आवर में बदल दिए तो 3600 से डिवाइड हो गया, तो इंटू में बदलेंगे तो 3600 ऊपर चल जाएगा और ज़्यादा ना हो जाएगा आवर में। तो सोचिए 1 सेकंड में जो है 1 घंटा में बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, और उसमें 1 घंटा में देखिए कितना डिस्टेंस है, वो जो है 1188 यानी 1200 किलोमीटर लगभग। तो सोचिए कितना ज़्यादा स्पीड है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इज मोर देन दैट ऑफ साउंड। लाइट का स्पीड जो है साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन मच बिफोर। तो लाइटनिंग सबसे पहले देखते हैं और थंडर बाद में सुनते हैं। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाई इज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन मच बिफोर। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है पहले देखा सुना देखते हैं, सीन मच बिफोर मतलब बहुत पहले, मच बिफोर मीन्स बहुत पहले देखते हैं। बी हियर थंडर, उसके बाद बी हियर सुनते हैं थंडर। तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइटनिंग मतलब लाइट हुआ और थंडर मतलब साउंड हुआ। मैंने बताया था लाइटनिंग और थंडर, लाइटनिंग और थंडर मैंने डिफिनीशन में लिखा था। लाइटनिंग में मैंने बताया था क्या कि आपका जो अपोजिट चार्जेज ऑफ साउंड जो है, अपोजिट चार्जेज ऑफ क्लाउड स्ट्राइक करता है, जो लाइट प्रोड्यूस हुआ लाइटनिंग, और उससे जो आवाज प्रोड्यूस हुआ वो थंडर हुआ। जो लाइट प्रोड्यूस होता है लाइटनिंग, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ थंडर। ठीक है, तो लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लाइटनिंग पहले देखते हैं और थंडर बाद में सुनते हैं। तो वही लिखा स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ साउंड। लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, तो देन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन मच बिफोर, लाइटनिंग बहुत पहले देखते हैं, अभी हियर थंडर, फिर थंडर सुनते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस के बाद, ये क्वेश्चंस क्या है, रिवीजन है। क्वेश्चंस मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर तो जरूर वीडियो देखोगे, क्वेश्चन आंसर वाला बढ़ा कर नहीं देखोगे, है ना, स्किप करोगे, स्किप नहीं करोगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखोगे, 100% समझ में। वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 21, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन वाटर एंड एयर। हाँ जी, डिफर ही है। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वाटर में लगभग 5 गुना ज्यादा होता है एयर की तुलना में। स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 5 टाइम्स, है ना, इन वाटर थ्रू एयर। जो साउंड का स्पीड होता है लगभग 5 गुना ज्यादा होता है, 5 गुना होता है एयर की तुलना में। क्यों, अब एक्सप्लेन करने का रहा था, क्योंकि गैपिंग बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है लेस होता है। देखिए ये वाटर है और ये, इसमें गैपिंग कम है और इसमें गैपिंग ज्यादा है। तो गैपिंग कम रहेगा तो साउंड ट्रांसफर्स इजिली, है ना, साउंड ट्रांसफर्स इजिली यानी फास्टली, साउंड आसानी से ट्रेवल हो जाता है इसमें वाटर में, इसलिए स्पीड वाटर में ज्यादा होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं देखता हूँ, हाउ डज, पहले ही मैंने बताया है, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन वाटर एंड एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन थ्रू एयर, यानी पानी में 5 गुना होता है एयर की तुलना में। पानी में साउंड का स्पीड 5 गुना होता है एयर की तुलना में। ठीक है, रीजन एक्सप्लेन करने का था, क्योंकि गैपिंग इसमें कम होता है वाटर में, तो गैपिंग कम होता है, साउंड ट्रांसफर्स इजिली, है ना, फास्टली इन वाटर। ओके, अगला सवाल, डू कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, अरे जैसे ढोलक बजाते हैं तो कंप्रेशन में अगर आप राइट साइड ले रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में लेफ्ट साइड। जब ढोलक बजाए, जैसे इसी को मान लेते हो मैं ढोलक, देखिए तो कंप्रेशन कर रहे हैं तो ये देखिए व्हाइट बोर्ड पर, और रिफ्लेक्शन में व्हाइट बोर्ड से दूर, ये कंप्रेशन हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो कंप्रेशन में व्हाइट बोर्ड पर, रिफ्लेक्शन में व्हाइट बोर्ड से दूर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज। तो नॉइज जो है आपका एक डिस्टरबेंस है जो श्रिलनेस साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉइज एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो श्रिलनेस साउंड माने तेज आवाज, कनफाड़ू आवाज उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सब लिखाया हुआ है, सब बताया। 24 नंबर,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। तो एक तरफ नॉइज साउंड लिख दिया, एक तरफ डिफरेंस लिख दिया मैं। डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड इज फॉलोइंग। एक तरफ नॉइज साउंड और एक तरफ, तो नॉइज साउंड किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो और एबव 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोलते हैं नॉइज साउंड। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक म्यूजिकल साउंड का। इसका नॉइज साउंड का फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज और एबव 20 किलो हर्ट्ज, और इसका आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना। नॉइज साउंड कैन नॉट बी हियर क्लियरली और म्यूजिकल साउंड कैन बी हियर क्लियरली, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट आपका आंसर्स रहेगा, और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से, व्हाट आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो 3 मेजर क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब बताया हुआ है। रिवीजन है, केवल रिवीजन। अगला सवाल, हाउ इज म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड इन गिटार। द म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन गिटार बाय टचिंग मेटालिक स्ट्रिंग। म्यूजिकल साउंड कहता है हाउ इज म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड इन गिटार। द म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन गिटार बाय टचिंग मेटालिक स्ट्रिंग। हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस्ड इन तबला। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन तबला बाय बीटिंग द मेम्ब्रेन। तबला में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मेम्ब्रेन होता है ना जो बजाने वाला पार्ट, उसको बीटिंग करने से। अगला है, नेम द सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग वॉइस बॉक्स, इसको लाइनेक्स भी कहते हैं। सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स वॉइस बॉक्स, इसको लाइनेक्स भी कहते हैं। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वोकल कॉर्ड आर लूज एंड थिक। देखिए मैंने पहले ही बताया था, टाइट रहेगा तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा और लूज रहेगा तो कम साउंड प्रोड्यूस होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर लूज एंड थिक। वही अगर आपका टाइट और थिन रहता तो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड, लेकिन कहता है लूज और थिक है तो लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस, यानी हेड साउंड। अगर आप व्हाट इज नॉर्मल लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन, अबाउट 2 सेंटीमीटर। वुमेन में होता है अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, है ना। मैन का वोकल कॉर्ड का लेंथ 2 सेंटीमीटर, अब वुमेन में 0.5 सेंटीमीटर कम होता है, यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका साउंड चैप्टर्स का क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। ये आपको लास्ट वीडियो था साउंड चैप्टर का, है ना। तो वीडियो आप लोग प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना जो है बेटर रहेगा आपके दोस्तों के लिए भी, आपका दोस्त सीखेंगे, है ना। क्योंकि मैं बहुत डीप में, देखिए हर एक पॉइंट पर मैं केयर करता हूँ। अब वीडियो तो देखिए, शुरू से देखिए वीडियो, शुरू से एकदम आपको अच्छा लगेगा, एकदम डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आल्सो दिस टुडे।